नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 MVA का जो ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा हुआ है। ये 132 kV का सब स्टेशन का स्विच यार्ड है और यहीं पर ही जो है दोस्तों, बड़े ट्रांसफार्मर के पास में एक छोटा ट्रांसफार्मर रखा गया है जो कि 250 kV की क्षमता का यहाँ पर रखा गया। आखिर इसको क्यों रखा गया है? इतना बड़ा ट्रांसफार्मर हमारे पास है, 63 MVA यूज है। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस ट्रांसफार्मर के बारे में कि ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसमें इसको यहाँ पर क्यों रखा गया। नमस्कार साथियों, मैं इंद्र राजगौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों ये ट्रांसफार्मर क्या यूज होता है, तो इसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले इसका जो यूज होता है वो सब स्टेशन की जितनी भी लाइट्स वगैरह है, यहाँ पर जो ब्रेकर्स लगे होते हैं उनमें मोटर्स लगी होती है, उनके ऑपरेशन के लिए वहाँ पर AC सप्लाई की हमें आवश्यकता होती है। रात के अंधेरे में लाइट जलानी होती है, जो हाई मास वगैरह लाइट होती है उनके यूज में होता है। अपना जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर हमें 240 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इस ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। इसलिए दोस्तों सब स्टेशन में जो ये ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए यहाँ पे इसमें जो है सुविधा के लिए मीटर लगे रहते हैं। रेडिएटर इसमें आप देख सकते हैं 3 इनकमिंग सप्लाई आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे। RYB 3 पेज के लिए सामने ऊपर जो है कंजर्वेटर टैंक यहाँ पर आप देख रहे होंगे। साथ ही उसमें जो है छोटा सा लगा हुआ है ये आपका यहाँ पर ब्रीदर। ठीक है, ये सारी सुविधाएं जो कि बड़े ट्रांसफार्मर में होती है वो सभी इसमें होती है। ठीक है, इसमें कूलिंग के लिए जो है अलग से फैन नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो कूलिंग सिस्टम होता है बिल्कुल ही जो है नेचुरल एयर के द्वारा ही इसमें होता है। साथ ही इसकी इंटरनल संरचना की बात करें तो दोस्तों इसमें जो वाइंडिंग होती है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हिसाब से इसमें की जाती है। यानी कि ये दोस्तों एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी इनकमिंग में जो है 33 kV यानी कि 33,000 वोल्टेज इसमें आते हैं और आउटपुट में जो है जो 0.4 यानी कि 440 वोल्ट सप्लाई या आउटपुट में हमें देता है। और 440 वोल्ट की जो सप्लाई होती है इसमें RYB और न्यूट्रल होता है। उसकी सहायता से अपन जो है यहाँ पर सिंगल पे सप्लाई इससे ले सकते हैं, यानी कि एक R और एक न्यूट्रल की सहायता से अपन यहाँ पर जो है सिंगल पे सप्लाई इससे ले लेते हैं। साथियों बात करते हैं कि आखिर ये जो ट्रांसफार्मर है कितना लोड यहाँ पर ले सकता है। तो लोड की अगर इसमें बात करें अपन दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसकी लोड की गणना जो की जाती है उसकी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है उसके आधार पर की जाती है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर कौन सा हमारे पास 33/400, ठीक है, यानी कि आउटपुट में हमें 400 वोल्टेज की यहाँ पर सप्लाई मिलती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों KVA इंटू 1000/√3 और वहाँ पर वोल्टेज से वहाँ पर डिवाइडेशन करना होता है। तो यहाँ पर आपको कितना KVA क्षमता का ट्रांसफार्मर हमारे पास 250 KVA क्षमता का है और यहाँ पर जो है इसका K की जगह पर हमने 250 का ली क्षमता और K की जगह हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। K का मतलब किलो होता है, तो यहाँ पर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। √3 जो कि 1.73 इसका वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया अपने 400 से इसके वोल्टेज से। और यहाँ पर जब इसको डिवाइडेशन किया तो हमारे पास निकल कर आया इसका टोटल जो है एम्पेयर 361 एम्पेयर। इसकी जो LV साइड है यानी कि सेकेंड साइड है वहाँ पर हम इसके कनेक्ट कर सकते हैं। साथियों ट्रांसफार्मर पर जो है जो उसकी फुल क्षमता का जो 100% लोड है वो वहाँ पर अपन नहीं डालते हैं, उसमें मात्र अपन 80 से 90% लोड ही उस पर डालते हैं। यानी कि अगर 361 है तो वहाँ पर अपन 280 से 320 तक इसमें लोड डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा लोड उस पर अपन नहीं डालना चाहिए। दोस्तों 250 kVA यानी कि 2,50,000 वोल्ट एम्पेयर हमारे पास होते हैं। अगर इसकी किलोवाट में अगर अपन को इसको निकालना है तो अपन को इसको जो है पावर फैक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 0.9 आप ले सकते हैं, 0.98 आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन यहाँ पर अपने पास निकल के आएगा 225 किलोवाट, यानी कि 225 किलोवाट जो है आप इस पर जो है लोड डाल सकते हैं। साथियों नॉर्मल लोड की बात करें तो यहाँ पर सामान्य घरेलू जो घर होते हैं वहाँ पर 1 से 2 किलोवाट का कनेक्शन वहाँ पर उनको दे देते हैं। यानी कि मीटर पर जब मीटर लगाया जाता है तब उनसे पूछा जाता है कि आपका घर का कितना लोड है, तो 1 से या 2 किलोवाट उनका लोड होता है। उसी प्रकार से अगर सामान्य जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 3 से 5 किलोवाट का लोड वहाँ पर होता है, क्योंकि उनके घर में AC वगैरह जो बड़े जो एसेसरीज होती है वो लगी रहती है। साथ ही जो बड़ी सारे घर फ्लैट होते हैं वहाँ पर 5 से 8 किलोवाट लोड के हिसाब से अपन उनको मेजर करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहाँ पर जो है कितना लोड वहाँ पर बनने वाला है। अब साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र का एक घर मान लीजिए 2 किलोवाट का है, तो यहाँ पर अपन जो है कम से कम इस पर 110 से 115 जो है घरों में यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं। मान लीजिए शहरी क्षेत्र में अपन को इसको लगाना है तो यहाँ पर हम 70 से 75 घरों में यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं। मान लो बड़े घर या फ्लैट है वहाँ पर जो है
5 किलोवाट तक लोड रहता है, तो हम यहाँ पर 40 से 45 घर जो है इस वाले ट्रांसफॉर्मर पर अपन डाल सकते हैं, जिसकी क्षमता जो है 250 केवीए क्षमता है, जो कि 33 बाई जो है 4 पॉइंट यानी कि 440 वोल्ट जो है यहाँ पर आउटपुट में हमें दे रहा है। साथ ही इसी वीडियो में एक और लेकर आएंगे जिसमें 11 बाई जो आपका 440 वोल्ट जो आपका सप्लाई होती है, जो 11 kV बाई सिंगल पे सप्लाई 230 वोल्ट होती है, उसमें आप कितना लोड डाल सकते हैं, कितने घर उस पर चल सकते हैं, उसकी वीडियो भी जो है जल्दी आपके लिए आने वाली है। आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए होगी, आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ पर जो है इसकी PDF ले सकते हैं, वहाँ पर जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.